कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन होता है, जिसमें बहुत सारे संप्रदायों का उदय होता है, उसी से संबंधित जो है हम लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में जाना। आज हम लोग शैव धर्म और भागवत यानी वैष्णव धर्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी अपने स्तर से जो है पढ़े होंगे। यहाँ जो है हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको वन लाइनर के तौर पर जो है देखेंगे। तो आइए हम लोग दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोट कहूँगा कि मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो दोस्तों आइए इसके बाद जो है हम लोग शैव धर्म के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्राग ऐतिहासिक युग से है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे, इसका भी साक्ष्य मिला है। इसका प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है, जिस पर एक योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। और जो है उनकी पहचान जो है दोस्तों मार्शल महोदय ने शिव से संबंध किया है। तो दोस्तों हम लोग अब यहाँ जो है देखेंगे शैव धर्म, जिसके संस्थापक शिव हैं। शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में शिव से साम्य रखने वाले देवता रुद्र हैं, जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही जो है उग्र रूप जो है धारण करते थे। महाभारत में शिव का उल्लेख एक श्रेष्ठ देवता के रूप में हुआ है। मेगास्थनीज ने भी दोस्तों, हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है वह हिंदी यूनानी शासक जो है राजदूत था। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो पाटलिपुत्र का भ्रमण करता है, उसने भी मेगास्थनीज ने भी ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में शैव मत का उल्लेख किया है। अथर्ववेद में भी उन्हें पशुपति, भव, शर्व, भूपति आदि कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईस्वी पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर जो है लोग पूजा करते थे। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां मिलती है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देख रहे हैं प्राचीन काल से लेकर जो है कुषाण काल तक जितने भी जो है साक्ष्य मिले हैं वे सभी शिव के बारे में जानकारी हमें देते हैं। अब जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। इससे भी हमें जो है शैव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग देखेंगे गुप्त शासक एक और है जो कुमारगुप्त हैं, जिनके समय में खोह तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। इसका भी उल्लेख मिला है। कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है, इन्होंने भी दोस्तों अपनी रचना कुमार संभवम में शिव की महिमा का गुणगान किया है। अब हम देखेंगे दोस्तों चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया था। इससे भी जो है दोस्तों प्रश्न बनते रहे हैं कि जो है खजुराहो मंदिर का संबंध जो है किस वंश से है, तो चंदेल वंश से है। इस तरह से जो है राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर भी निर्मित कराया गया था। यह भी शैव धर्म से संबंधित है। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है कि जो है एलोरा मंदिर का जो है स्थापत्य कला का संबंध जो है किस जो है काल से है, तो यह राष्ट्रकूटों के समय से है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया था।
नयनारों की संख्या 63 बताई गई है। ये भी प्रश्न जो है पूछा गया है दोस्तों कि अगर नयनारों का संबंध जो है शिव से है तो अलवारों का संबंध जो है वैष्णव से है। इस तरह से भी प्रश्न जो है पूछा गया है। इनमें त्रिज्ञान, सुंदर मूर्ति, संबंधर, अपार, मणिक कवचगर आदि का भी उल्लेख है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये शैव संप्रदाय जो है 4 जो इस प्रकार है। शैव संप्रदाय, इस संप्रदाय के अनुसार कर्ता शिव है, कारण शक्ति और उपादान बिंदु है। पशुपत संप्रदाय, इस संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी, जिसे इस संप्रदाय के अनुयायियों को जो है दोस्तों पंचार्थिक कहा जाता था। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। अब हम लोग देखेंगे कापालिक संप्रदाय। इस संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर पूजा करते थे। अर्थात जो है कापालिक संप्रदाय के प्रमुख इष्ट देव जो है भैरव थे। इस संप्रदाय के अनुयायी सूरा का सेवन करते हैं एवं मांस खाते हैं और शरीर पर जो है अपना चीता का भस्म जो है लगाते हैं और हाथ में जो है नर मुंड लेकर चलते हैं। कालामुख संप्रदाय चौथा संप्रदाय है। कालामुख संप्रदाय अति मार्गी होने के कारण शिव पुराण में इनके जो है बारे में चर्चा की गई है और इन्हें महाव्रतधर कहा गया है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों शैव धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख मंदिर और उसका जो है वर्तमान कहाँ यानी किस स्थान पर जो है पाया गया है। तो राजराजेश्वर मंदिर जो तंजौर तमिलनाडु में है, शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में है, नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है, विरूपाक्ष मंदिर यह हम्पी कर्नाटक में है, विश्वनाथ मंदिर काशी यानी वाराणसी वर्तमान जो है बनारस में है। इस तरह से जो है दोस्तों एक और जो है लिंगायत अथवा वीर शैव संप्रदाय जो है ये भी इस जो है शैव धर्म से ही संबंधित है, जिसके जो है संस्थापक वसव थे। ये जो है लिंगायत संप्रदाय का जो है सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार जो है दक्षिण भारत में होता है। इसी बीच में दोस्तों हम लोग जो है इसके पहले जो बौद्ध और जैन धर्म पढ़े हैं तो उसमें से भी संबंधित जो है कुछ बुद्ध के जन्म से पूर्व कुछ धार्मिक आंदोलन थे, जिसके जो है संस्थापक के बारे में यहाँ दिया गया है। जैसे आजीवक संप्रदाय जिसे भाग्यवादी भी कहा जाता है, इसके संस्थापक जो है मुखली गोशाल हैं। घोर अक्रियावादी इसके संस्थापक जो है पूरण कश्यप हैं। उच्छेदवादी यानी भौतिकवादी के संस्थापक अजीत केश कंबलिन हैं और नित्यवादी के संस्थापक जो है पकुग कच्चायन है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग जो है ये बुद्ध के जन्म से पूर्व अन्य धार्मिक आंदोलन और उसके संस्थापक के बारे में जाने हम लोग। अब इसके बाद जो है हम लोग भागवत अर्थात वैष्णव संप्रदाय के बारे में जानेंगे। तो भागवत धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में होता है दोस्तों। इस धर्म की प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है। इसके संस्थापक जो है वासुदेव कृष्ण थे, जो वृष्णि वंशीय जादव कुल के नेता थे। और जो है दोस्तों ये भागवत संप्रदाय के उपासक जो है यानी वैष्णव धर्म के उपासक को भागवत जो है कहलाते थे। और वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति के रूप में पाणिनि के समय ईस्वी पूर्व 5वीं शती में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जो देवकी के पुत्र व जो है ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञीय व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उदय होने वाला यह प्रथम संप्रदाय था दोस्तों। हम लोग पढ़े थे जो है वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल और जो है उत्तर वैदिक काल। तो उसमें जो भी ब्राह्मण धर्म में कर्मकांड था, जो यज्ञ संबंधी जो है कुछ बातें थी, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है यह वैष्णव धर्म का उदय होता है। और वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना जा गया। भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है और भागवत धर्म का सिद्धांत जो है भगवत गीता में निहित है। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में किया गया है। और जो है विष्णु को जो है इस जो है पूरे ब्रह्मांड का जो है
पालन जो है कहा गया है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार शूरसेन यानी मथुरा के लोग जो है हेराक्लिस के उपासक थे और हेराक्लिस जो है कृष्ण से जो है उनसे संबंधित जो है बताया गया है। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा यानी बेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेख है। ये भी दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि विदिशा बेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेख जो है किस धर्म से संबंधित है, तो भागवत धर्म से संबंधित है। कुषाण शासक हुइस्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म जो है इसे जो है माना और जो है दोस्तों गुप्त शासकों ने विष्णु का वाहन गरुड़ को अपना राज चिन्ह बताया। और दोस्तों मैं बता दूं कि भागवत धर्म का जो है सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार जो है गुप्त शासकों के द्वारा ही जो है किया जाता है और गुप्त शासकों के शासन काल में भागवत धर्म जो है बहुत फलता फूलता है। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। मेहरौली जो है लौह स्तंभ जो है दोस्तों वर्तमान जो है दिल्ली में है। उस स्तंभ लेख से भी पता चलता है कि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। एक और जो है गुप्त वंशीय शासक स्कंद गुप्त हैं। स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से जो वर्तमान जो है गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, वहां से भी विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है, वही जूनागढ़ जो है जो दोस्तों रुद्ररामन जो है द्वारा जो है बनाया हुआ जूनागढ़ जो गुजरात में है। तो जूनागढ़ लेख से भी ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। अमरकोश, ये वही अमरकोश है जो दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। अमरकोश ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। विष्णु के कितने नामों का वर्णन किया है दोस्तों, तो विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। क्षेमेंद्र रचित 10 अवतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जो है किया गया और यही जो है अलवार संतों की संख्या जो है दोस्तों 12 बताई गई है। अलवार शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ होता है जो है ज्ञान, अर्थात जो है अलवार का संबंध जो है वैष्णव से है तो नयनार का संबंध जो है शैव से है, जिसे अभी हम लोग शैव धर्म में पढ़े हैं। तो नयनार और जो है अलवार से संबंधित भी प्रश्न जो है दोस्तों पूछे गए हैं। अलवार संतों की संख्या जो है वही 12 है, तो नयनार संतों की संख्या जो है 63 है। अलवार संतों का संबंध जो है वैष्णव धर्म से है यानी भागवत धर्म से है, तो नयनार संतों की जो है का संबंध शैव धर्म से है। अब आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों पुराणों में विष्णु के 10 अवतार हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे क्षेमेंद्र रचित 10 अवतार चरित्र में भी विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। तो पुराणों में भी विष्णु के 10 अवतार हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध व कल्कि, ये जो है पुराणों में जो विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं उनका वर्णन है। भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का विशेष महत्व है। भागवत संप्रदाय में दोस्तों नवधा भक्ति का विशेष महत्व है। अब हम लोग जो है दोस्तों वैष्णव धर्म से संबंधित जो है प्रमुख मंदिर और उसके जो है वर्तमान जो है स्थल जो है यानी वर्तमान में कहाँ है इसके बारे में देखेंगे। तो जो है जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। 10 अवतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर टिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और एक और विष्णु मंदिर है जो एरन है, ये भी मध्य प्रदेश में है, एरन मध्य प्रदेश में है। द्वारकाधीश मंदिर एक मथुरा उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, तो वही एक और द्वारकाधीश मंदिर जो है द्वारका गुजरात में है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों ये वैष्णव धर्म से संबंधित जो है प्रमुख मंदिर और उनके वर्तमान अवस्थिति के बारे में यानी वर्तमान जो है किस स्थान पर वे स्थित हैं इसके बारे में हम लोग जाने। तो दोस्तों ये जो है हम लोग आज इससे संबंधित जो है बातों को जाने और आगे हम लोग इसी तरह से और वीडियो जो है के माध्यम से इतिहास विषय और अन्य विषयों को जो है हम लोग कवर करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ जो है आज के क्लास को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।